मरियम नवाज का निजी एयरलाइन की परवाज के जरिए आज लंदन रवाना होने का इम्कान। 1 माह तक लंदन में क़याम पर गौर। 6 नवंबर को पाकिस्तान वापसी के लिए टिकट बुक करवा लिया। लीगी रहनुमा के लंदन पहुंचने पर नवाज शरीफ की वतन वापसी की तारीख का फैसला किया जाएगा। मरियम नवाज लंदन में अपना तिब्बी मुआयना भी कराएंगी। इमरान खान ने लफ्ज न्यूट्रल को गाली बना दिया। ऐवान सदर में होने वाली खुफिया मुलाकात में NRO मांगा, ना मिलने पर जलसों में तनकीद शुरू कर दी। इमरान खान पर बहुत संगीन किस्म के इल्जामात हैं, दुनिया की किसी अदालत से नहीं बच सकते। नवाज शरीफ की वतन वापसी का रास्ता साफ है, सिर्फ दरखास्त देनी बाकी है। मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का मार्च के लिए किसी भी वक्त कॉल देने का ऐलान। कारकुनान को जिहाद समझकर हिस्सा लेने की तलकीन। ओहदेदारों और कारकुनान से हलफ भी ले लिया। पेशावर में जलसे से खिताब के दौरान हुक्मरान इत्तेहाद पर साजिश के तहत तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराने का इल्जाम। 12वीं तरमीम के मौके पे इसको नहीं निकाला जा सका, इसे निकाला जाना चाहिए था। तो इसमें जो है ये क्योंकि आइन में ये चीज़ मौजूद है, तो इसलिए इसको पार्लियामेंट जो है वो कभी भी निकाल सकती है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने लॉन्ग मार्च पर इमरान खान की गिरफ्तारी लाजिम करार दे दी। इस्लामाबाद में दाखिला रोकने के लिए हुकूमत अमली भी तैयार। रेड जोन के अंदर इमारतों की हिफाजत पाक फौज करेगी, बाहर रेंजर्स होगी। वज़ीर दाखिला की डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव विद आदिल शाहज़ेब में गुफ्तगू। सियासतदानों की ताहियात नाअहली का कानून आइन से निकल देने का मुतालबा। आलमी रहनुमाओं ने भी इमरान खान को खुदपरस्त, झूठा और बदतमीज करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दावा, साबिक हुकूमत पर मुल्क को दाखिली और खारजी महाज पर नाकाबिल खिलाफी नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। वज़ीर-ए-आज़म हाउस की ऑडियो लीक पर 12 रुकनी आला इख्तियाराती कमेटी तश्कील। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कन्वीनियर, आज़म नज़ीर तारड़, अमीनुल हक, शरी रहमान और मौलाना असद महमूद अरकान में शामिल। DGIB और DGISI भी कमेटी का हिस्सा होंगे। 7 रोज में रिपोर्ट पेश की जाएगी। आलमी शराकतदारों की मदद पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए बहुत अहम होगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की अमरीकी वज़ीर दफ़ा लॉयड ऑस्टिन, कौमी सलामती के मुशीर जैक सॉलिवन और नायब वज़ीर खारजा से गुफ्तगू। जनरल कमर जावेद बाजवा का फ्लोरिडा में तूफान से तबाही पर अफसोस का इजहार। अफगानिस्तान समेत अहम आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ को खुसूसी गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। ताहियात नाअहली का आर्टिकल 62(1)F सियाह कानून है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसल वाबदा के मामले में हकायक का दुरुस्त जायजा लिया। केस को मोहतात अंदाज में तफसील से सुनेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल के फैसल वाबदा की ताहियात नाअहली के खिलाफ अपील की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कराची में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की दरखास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की सिंध हुकूमत को सैलाब के बावजूद सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत। कौमी असम्बली के 9 और पंजाब असम्बली के 3 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात के लिए भी तैयारियां मुकम्मल। हुकूमत से फंड्स न मिलने पर पोलिंग नामुमकिन करार दी थी। निजी अस्पताल में जेर इलाज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत बेहतर न हो सकी। बैरून मुल्क से आने वाली तिब्बी माहिरीन की टीम ने मुआयना किया। एयर एम्बुलेंस में बैरून मुल्क मुंतकिल किए जाने का इम्कान। बिलावल भुट्टो जरदारी 2 बार अस्पताल पहुंचे, डॉक्टर से वालिद की सेहत के बारे में दरियाफ्त किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को आइंदा हफ्ते तारीखी किसान पैकेज देने का ऐलान। हुकूमत और किसानों के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। किसान इत्तेहाद ने इस्लामाबाद में धरना खत्म कर दिया, खुशी खुशी घर वापस लौट गए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने बिजली के बिल मौखर करके किस्तें करने और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट चार्जेस खत्म करने के मुतालबात तस्लीम करने की यकीन दहानी करा दी। बैंक्स डॉलर की कदर बढ़ाकर अरबों रुपए कमाते रहे, हुकाम खामोश रहे। कार्रवाई क्यों न की? कायमा कमेटी बराए खजाना का सवाल। पहले मरहले में 8 बैंक के खिलाफ तहकीकात की, दूसरे मरहले में बाकी बैंकों के खिलाफ भी तहकीकात होंगी। गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की यकीन दहानी। सैलाब ज़दगान के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की अपील में 5 गुना इजाफा। इमदाद की अपील 16 करोड़ से बढ़ाकर 81 करोड़ 60 लाख डॉलर्स कर दी गई।
यूरोपियन यूनियन का मुतासरीन सैलाब के लिए 6 अरब 70 करोड़ रुपए की इमदाद का ऐलान। कराची में बेलगाम डाकुओं ने एक और हंसता भसता घर उजाड़ दिया। एक मोटरसाइकिल चोरी हुई, दूसरी खरीदने गया, डाकुओं ने मौत दे दी। ओसामा के अहले खाना गम से निढाल, तदफीन पर आहें और सिसकियां। कराची के इलाके नाजमाबाद में पोर्शन माफिया के कारिंदे आपस में लड़ पड़े। मुखालिफिन ने SBCA के लीडर को गोली मारकर कत्ल कर दिया। पुलिस ने 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में स्कूल के टीचर और साथियों की तालिबात से ज्यादती की कोशिश। बच्ची के शोर मचाने पर फरार हो गए। अहले खाना और इलाका मकीन वाक़े पर मुश्तैल, स्कूल पर धावा बोल दिया। पुलिस ने टीचर और दोस्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। तंदुरुस्त रखने के लिए मुखैर हजरात के ताउन से कराची की मलीर जेल में जिम कायम कर दिया गया। ट्रेनर और जदीद मशीन्स के जरिए कैदी खुद को फिट रखने के लिए वर्जिश करने लगे। कराची में चुप ताजिए का जुलूस। जिला जनूबी और शर्की में डबल सवारी पर पाबंदी। ग्रीन लाइन बस सर्विस आज बंद रहेगी। जिला वस्ती में 11 और 12 रबीउल अव्वल और जिला गरबी में भी 12 रबीउल अव्वल को मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी होगी। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब आते ही दरूद सलाम की सदाएं। कराची में भग्गियों की रैली निकालकर आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारह में अकीदत के फूल निछावर। लाहौर में खवातीन की महफिल मिलाद में फजा मुअत्तर। फिजिक्स का नोबेल इनाम 3 ममालिक के साइंसदानों के नाम। अमरीका के जॉन क्लॉज, ऑस्ट्रेलिया के एंटोन ज़ेलेंगर और फ्रांस के एलन एक्सपेक्ट शामिल। तीनों साइंसदानों को क्वांटम मैकेनिक्स में दरियाफ्त पर एजाज मिला। अमन के नोबेल इनाम का ऐलान जुमे को हुआ। शुमाली कोरिया के मिसाइल तजुर्बे के जवाब में अमेरिका और जनूबी कोरिया ने समुद्र में सैकड़ों मिसाइल दाग दिए। दोनों ममालिक ने मिसाइल मशकों के साथ तैयारों से बहराए जर्द में भी बमबारी का मुजाहरा किया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्ट चर्च पहुंच गई। सैफरीकी क्रिकेट सीरीज में जुमे के रोज बांग्लादेश से पहला मुकाबला होगा। हफ्ते को मेजबान क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड से मुकाबला होगा। टीम की कारकर्दगी में बेहतरी आ रही है। कप्तान कौमी क्रिकेट टीम बाबर आजम अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखाने के लिए पुरअज़्म। डे बाय डे चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं। देखिए हर चीज़ को ना टाइम लगता है। मैं हमेशा एक ही बात करता हूँ टीम से कि अपना 100% दो और रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन एफर्ट हमारे हाथ में और एफर्ट मुझे चाहिए। भारतीय क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बुश सिंह बेदी की करतारपुर में हाजिरी। साबिक कप्तान इंतखाब आलम और शफकत राना उनसे मिलने पहुंच गए। यादें ताज़ा की और लंगर भी एक साथ खाया।